Hello and welcome once again, you all guys. As you know, this is Dr. एजाज अहमद Butt. मैं एक बार आपके सामने दोबारा आज हाजिर हो गया है वन मोर वीडियो लेके, जो कि हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ले रहे हैं, बट इसमें भी वही प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम। देन एक जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसमें डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंट्स करता है। कुछ डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफर्स होती है वो सारी चीज़ें आज हम देख लेंगे। थोड़ी देर के बाद आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसका आप पहले क्वेश्चन देखोगे, देन उसके बाद सोल्यूशन जो आपके पास आएगा वो करते चलेंगे। ओके, बट डू नॉट फॉरगेट once again to subscribe my channel and like my video as well as share with your other friends, है ना, ताकि इसमें और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। दैट विल डेफिनेटली प्रमोट माय प्रमोशन as well as make motivation to my internal feeling that I can go beyond the limits and go for the come out with the new videos. Okay, so I hope you have to stay over here till that I will complete my question। और आपकी जो भी कुछ डाउट्स होंगे इस क्वेश्चन में, जो भी आप लोगों के कुछ कंफ्यूजन होंगे, you guys can share your emotions, you can share your doubts as well as any kind of grievances about my video, about my the lecture. You can put your uh, suggestions and as well as the recommendations or given below the comment section. This is the question which we have to complete, we have to go for today on this lecture. Okay, so the question is like this: a concern has two departments, X and Y. From the following particulars, prepare a consolidated trading account for the year ending December 31st 2017। ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो हमें एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट के बिटवीन क्वेश्चन करना है। इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आप देख सकते हो, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज जो है, वेजेस है, सेल्स है, परचेज गुड्स ट्रांसफर। जो मैंने पहले कहा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे दो डिपार्टमेंट अपने पास है, एक्स एंड वाई, जिसमें इंटरनल डिपार्टमेंट कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है। एक्स कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है वाई के यहाँ, एंड वाई सपोज कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम हिज ओन हैंड टुवर्ड्स द एक्स एंड। तो ये कुछ इंटरनल डिपार्टमेंट कुछ ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उस पर फिर स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। वो भी हम लास्ट में आपके लिए वर्किंग नोट्स मैंने बना के रखा हुआ है। यू गाइज कैन फाइंड आउट द वर्किंग नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स एंड हाउ टू गेट द स्टॉक रिजर्व आउट ऑफ द वेरी क्वेश्चन, आउट ऑफ द profit and loss account and what we say to opening and closing stock. So let's start over the trading account कैसे प्रिपेयर करते हैं हम। मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे हम सेल्स एंड से डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है, जिसमें क्रेडिट साइड में हम खाली सेल्स एज वेल एज इनकम्स एंड गेन शो करते हैं। यू कैन सी आउट एट द राइट साइड, दिस इज व्हाट द क्रेडिट साइड, और जो लेफ्ट साइड इसका है उसे कहते हैं डेबिट साइड कहते हैं हम। उसमें हमेशा खासकर ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं ओपनिंग स्टॉक जो होता है और परचेज होता है, उस पर कुछ रिटर्न हो चुका है, एज वेल एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी सामान फैक्ट्री के यहाँ आता है, फैक्ट्री में आ जाता है, उस पर जो भी एक्सपेंस इनकर्ड होती है वी कॉल देम direct expenses. Okay, let's move on the question first। as we know, first वाला जो है क्या है, ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को उसके शायद शेयर किया है मैंने आपके साथ, इससे पहले क्वेश्चन आया था 20,000 rupees, then comes 12,000 accordingly. Then comes the next point is purchases. Purchases also one of the expense, one of the expense for the company. Okay, 92,000 and 68,000। फिर इसका टोटल करके है ना, दूसरा कॉलम है। टोटल आप कर सकते हो, कर भी सकते हो, मैंने इसके यहाँ पे करके दिखाया आप लोगों को टोटल कैसे किया जाता है, जबकि आप टोटल करना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, देन कम्स द वेजेस। वेजेस आल्सो वन काइंड ऑफ एक्सपेंस। ओके, वेजेस कब दी जाती है, जबकि लेबरर्स कुछ काम करते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स, उसमें कुछ लेबर चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड द वेजेस। तो वेजेस कितना पे किया है एक्स डिपार्टमेंट में, आपके सामने है 12,000 रुपीज़ एंड 8,000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट कम्स ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स। जो परचेज गुड्स है कुछ ट्रांसफर हो चुके हैं एक्स के यहाँ से, जो क्वेश्चन में दिया है वाई टू एक्स, तो मतलब वाई टू एक्स कुछ ट्रांसफर किया हुआ था क्वेश्चन में, जो कि यहाँ हम शो करेंगे एक्स के अंडर करेंगे 10,000 रुपीज़ एंड 8,000 रुपीज़। जो एक्चुअल था
वाई का वाई के वैल्यू था, वो ट्रांसफर जो हुआ था वाई के यहाँ एक्स के यहाँ हो गया था, तो ये वहाँ पे एक्सपेंसेस है यहाँ पे। देन इसी तरह ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स उसी अकॉर्डिंग 35,000 40,000 रुपीज़। देन रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स 10,000 रुपीज़ एंड 40,000 इसी अकॉर्डिंगली। देन कम्स नेक्स्ट, जो फिर हम राइट साइड चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या शो करते हैं हम, सेल्स शो करते हैं। ओके, सेल्स, इससे पहले मैंने दो चार वीडियो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के रिलेटेड बनाए हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें आप लोगों को बहुत ही हेल्प हो चुकी होगी, और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये भी सब कुछ जान चुके होंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन द सेल्स। सेल्स अपने लिए क्या है, इनकम्स एंड गेन्स है। ओके गाइज, सो अपने लिए जो सेल्स है यहाँ पे एक्स डिपार्टमेंट कितना है 1,40,000 रुपीज़, और वाई के डिपार्टमेंट कितना है 1,12,000 रुपीज़। अकॉर्डिंगली इन दोनों का टोटल करके बनता है 2,50,000 रुपीज़। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर कंटेंट। व्हाट इज अनदर ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स। जो परचेज गुड्स हमने ट्रांसफर की थी वाई टू एक्स एंड एक्स टू वाई, उसी अकॉर्डिंगली अगर वहाँ पे वो खर्चा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा उस डिपार्टमेंट के लिए, सेल्स बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये 8,000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़, उसी का वाइस वर्सा। ओके, अगेन इज द सेम ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स 40,000 रुपीज़ एंड दूसरा क्या है 35,000 रुपीज़। वहाँ पे आप देख सकते हो, डेबिट साइड में देख सकते हो 40,000 हमने कहाँ शो किया, अंडर वाई, और 35 किया हमने एक्स, तो उसी का यहाँ पे वाइस वर्सा होगा, ट्रांसफर होगा उसी का। ओके, रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स 7,000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़ अकॉर्डिंगली। देन कम्स द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बाकायदा क्वेश्चन में, जो हमने पहले से ही शो किया था। क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स कितना है 4,500 रुपीज़ एंड 6,000 अकॉर्डिंगली। नाउ फिनिश्ड गुड्स में कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 24,000 एंड 14,000। ओके, तो इन दोनों, ये इस साइड का एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट का टोटल करेंगे हम, देन उसको टैली करते हम एक्सपेंस के साथ, फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक टिल द एक्सपेंसेस। जो भी उसमें इनडिफरेंसेस आ जाती है, दैट व्हाट वी फाउंड द इनडिफरेंस इन बिटवीन सेल्स एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक एंड किसके बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी हमारे पास कुछ डिफरेंस आती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड ओपन ज़्यादा होगा, और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा, तो फिर क्या अपने लिए आता है, लॉस आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कैरी डाउन जो हमने किया 42,500, डेबिट साइड के एक्स के अंडर 42,500 रुपीज़, एंड वाई के अंडर कितना है 42,000 रुपीज़ टोटल। इन दोनों का टोटल करेंगे तो बन जाएगा 2,23,500 रुपीज़, जो कि एक्स डिपार्टमेंट और वाई डिपार्टमेंट का टोटल है। देख सकते हो लास्ट में क्रेडिट साइड में 2,23,500 रुपीज़। देन कम्स 1,87,000 एंड 87,000 रुपीज़। ओके, उन दोनों का माइनस किया हमने, देन कम्स व्हाट रिमेन्स ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, नाउ इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो और जाएंगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, अब जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, इसकी वर्किंग नोटिस जो है वो मैंने लास्ट में वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, मैं इस वीडियो में होगा, जो कि आप लास्ट में देख सकते हो कि वर्किंग नोट्स में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट एक्स एंड टू स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट वाई। ओके, सबसे पहले जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या करते हैं हम जो प्रॉफिट हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर कैरी डाउन करते हैं हम, ब्रॉड डाउन करते हैं हम टू द क्रेडिट साइड। ओके, क्रेडिट साइड में कितना आएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट एक्स कितना अपने पास आया 42,500 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट बाई ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट वाई, वो कितना आ गया 42,000 रुपीज़। ऊपर देख सकते हो आप लेफ्ट साइड में जो आपके पास डेबिट में अमाउंट में आया, तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा यहाँ 84,500 रुपीज़। ओके गाइज, नाउ मूव ऑन टू द डेबिट साइड, स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट एक्स 875 रुपीज़। नाउ स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट वाई कितना 1,800 रुपीज़। ये कैसे निकाला जाता है, ये मैं अभी आपको वर्किंग नोट्स में बताऊंगा, वर्किंग नोट्स में कैसे किया जाता है। क्वेश्चन आप दोबारा भी देख सकते हो कि जो हम यहाँ पे हमने रिजर्व क्या निकालना, योर इन्फॉर्मेड दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेज, उसमें 25% ऑफ फिनिश्ड स्टॉक जो है, फिनिश्ड स्टॉक क्लोजिंग है, ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम ट्रांसफर, जो भी गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है उसमें से 25% को हमें यहाँ पे शो करना है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे। देखो स्टॉक रिजर्व कितना है 875 रुपीज़, टू स्टॉक रिजर्व कितना है डिपार्टमेंट वाई
1800 रुपीज़। इन दोनों का टोटल कितना बनता है अपने पास? 2675 रुपीज़। ये दोनों का टोटल बन के अपने पास आ गया। यू गाइज कैन चेक आउट द क्वेश्चन वंस अगेन, ऊपर से ही देख लो दोबारा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड कहाँ पे, अगर किसी को कोई डाउट है वो मुझे कमेंट में लास्ट में जो वीडियो में कमेंट सेक्शन आएगा उसमें कमेंट कर सकता है, कहीं सर हमें यहाँ पे डाउट है। एजाज सर आपके साथ हमेशा होगा। wherever you find any kind of deficiencies, any kind of clarification doubts, you guys can commit me below section given commit, that you can commit over there, as well as text my on my WhatsApp number 9149436440। उस पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अबाउट योर कंफ्यूजन। नाउ कमिंग टू द वर्किंग नोट्स, जो वर्किंग नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक रिजर्व फॉर एक्स डिपार्टमेंट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू वाई into 25% फिनिश्ड स्टॉक ऑफ वाई। जो वाई का हमें फिनिश्ड गुड्स है उसमें से 25% माइनस रिटर्न करेंगे, रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय वाई। जो वाई से हमने फिनिश्ड गुड्स रिटर्न किया था उसका वो माइनस करने हमें कहाँ से? सेल, फिर ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू वाई। तो अपने पास कितना आएगा? 42,500 डिवाइड करेंगे 1,40,000 प्लस 40,000 रुपीज़, माइनस करेंगे फिर 10,000 रुपीज़, ओके, इंटू 25% ऑफ 14,000 रुपीज़। वो अपने पास कितना आएगा? 42,500 as it is the gross profit divided by 1,70,000 rupees and into 3,500 रुपीज़, जो 35,000 रुपीज़। तो अपने पास टोटल अमाउंट आएगा 875 रुपीज़, जो कि हमने क्वेश्चन में देखा था लास्ट में कि हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट रिजर्व हमने देखा था स्टॉक रिजर्व फॉर एक्स डिपार्टमेंट, वो अपने पास 875 रुपीज़ आया। उसी अकॉर्डिंगली सेम टू सेम विद द वाई डिपार्टमेंट सेम रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू वाई इंटू 25% ऑफ फिनिश्ड स्टॉक ऑफ वाई, यहाँ पे आएगा एक्स, उसी का वाइस वर्सा, ठीक। तो उसी तरह फिर हमारे पास आएगा अमाउंट इंटू 6,000 रुपीज़, ठीक। तो वो अपने पास आएगा 1,800 रुपीज़। दोनों को अमाउंट को टोटल करेंगे हम, देन कम्स टू व्हाट, जो अपने 2,000 कुछ 750 रुपीज़ आया था, दैट वाज टोटल अमाउंट जो स्टॉक हमने देखा। तो उसके बाद प्रॉफिट लॉस हम दोबारा क्या करते हैं? टैली करते हैं, जो कि अपने पास अमाउंट आ जाता है। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली from this video, and from this video the question was completed over here. Those who have any doubts, I'm again repeating you, those who have any doubts and any kind of recommendation, suggestion, they can post their message over my comment section. Till that, stay happy, goodbye, subscribe my channel and likes and share to with your all. Okay, goodbye you all.